सास और बहू का खजाना। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना किलेनुमा घर था, जिसे बहुत सालों से कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था। यही घर था जहां सास राधा देवी और उनकी बहू मीरा रहते थे। राधा देवी एक दृढ़ नायक जैसी महिला थीं। उनकी जिंदगी के अनुभवों ने उन्हें बहुत कठोर बना दिया था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। मीरा, जो युवा और नयापन से भरी हुई थी, राधा देवी के साथ हर काम में सहयोग करती थी, लेकिन हमेशा कुछ खटकता था। उनके बीच एक दूरी थी जो कभी पूरी नहीं हो पाती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन मीरा को घर की पुरानी किताबों के ढेर में एक खजाने का संदर्भ मिलता है। यह खजाना कोई सामान्य पैसा या बहुमूल्य रत्न नहीं था, बल्कि यह एक रहस्यमय खजाना था जो पूरे गांव में बहुत समय पहले छिपाया गया था। कहा जाता था कि यह खजाना किसी महान योद्धा या राजकुमार के समय का था, जो किसी कारणवश छुपा दिया गया था और अब तक उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। मीरा ने यह बात राधा देवी को बताई। पहले तो राधा देवी ने इसे एक पुरानी अफवाह समझा और इसे नकार दिया, लेकिन मीरा की उत्सुकता और खुदाई की इच्छा ने राधा देवी को सोचने पर मजबूर किया। राधा देवी ने सोचा, शायद इस खजाने से हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकें। इसीलिए उन्होंने बहू के प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर खजाने की खोज शुरू करने का फैसला किया। राधा देवी और मीरा का रिश्ता शुरू में बहुत अलग था। राधा देवी अपनी बहू से हमेशा अपेक्षाएं करती थीं, जबकि मीरा हमेशा चाहती थी कि राधा देवी उसे समझें। लेकिन इस यात्रा ने दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया। खजाने की खोज के दौरान वे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और उन्होंने अपने रिश्ते को समझने की कोशिश की। खजाने की तलाश में सबसे पहले वे पुराने मंदिर की ओर बढ़े, क्योंकि यह जगह खजाने के बारे में सबसे अधिक चर्चा में थी। मंदिर के अंदर उन दोनों को एक पुरानी तिजोरी का पता चला, जो बहुत समय पहले बंद कर दी गई थी। यह तिजोरी बहुत मजबूत थी और उसकी चाबी कहीं खो चुकी थी। राधा देवी ने सोचा कि यह खजाना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन मीरा ने दृढ़ निश्चय किया कि वे इसे खोलकर रहेंगे। दोनों ने तिजोरी खोलने के लिए कई कोशिशें की। मीरा ने पुराने तंत्र मंत्र से जुड़े कुछ ग्रंथों को पढ़ा, जबकि राधा देवी ने अपनी पुरानी यादों से कुछ हिदायतें लीं। कई दिनों तक वे दोनों तिजोरी खोलने के उपायों पर चर्चा करते रहे, लेकिन कोई तरीका नहीं निकल पाया। एक दिन राधा देवी ने मीरा से कहा, बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मैंने सुना था कि इस तिजोरी को खोलने के लिए किसी विशेष कुंजी की आवश्यकता होती है, और वह कुंजी कहीं घर के अंदर ही छुपी हो सकती है। मीरा को यह सुनकर थोड़ा सा संदेह हुआ, लेकिन उसने राधा देवी की बात मानी और दोनों ने घर के भीतर छिपी हुई पुरानी चीजों की खोज शुरू कर दी। एक दिन जब मीरा पुराने पलंग के नीचे झांक रही थी, उसे एक छोटी सी लकड़ी की चाबी मिली। यह चाबी काफी अजीब थी और इस पर कोई खास निशान थे। मीरा ने खुशी से चाबी को राधा देवी के पास लाकर दिखाया। राधा देवी ने चाबी को देखी और कहा, यह वही चाबी हो सकती है जो हमें चाहिए। दोनों ने मिलकर उस चाबी को तिजोरी के ताले में डाला। चाबी में एक जादुई शक्ति थी और तिजोरी का ताला खुल गया। तिजोरी के अंदर उन्हें एक पुराना संदूक मिला, जिसमें बहुत सारी पुरानी कागजात और कुछ किताबें रखी थीं। एक किताब में खजाने के बारे में लिखा था, लेकिन वह खजाना किसी और स्थान पर था।
किताब ने उन्हें निर्देशित किया कि खजाना अब उस पुराने बावली के पास है जो गांव के बाहर एक जंगल के बीच स्थित थी। राधा देवी और मीरा ने तय किया कि अगले दिन वे उस बावली की ओर जाएंगे। इस दौरान दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता विकसित हो गया। राधा देवी ने मीरा को बताया, मेरे ज़माने में इस तरह की यात्रा में बहुत साहस चाहिए होता था। तुम्हारी बहादुरी देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम हर काम को बड़ी समझदारी से कर सकती हो। मीरा ने शर्माते हुए कहा, आपकी मदद के बिना मैं यह सब नहीं कर पाती। इस छोटे से वाक्य ने दोनों के रिश्ते में एक नया सशक्त बंधन बना दिया। वे अब सिर्फ सास और बहू नहीं थे, बल्कि दो साहसी साथी बन चुके थे। आखिरकार वे दोनों खजाने की खोज में एक नई राह पर चल पड़े। उनकी यात्रा के अगले अध्याय में खजाने की दिशा में होने वाली चुनौतियां और उनके रिश्ते की एक नई परिभाषा की शुरुआत होगी। राधा देवी और मीरा ने अगले दिन खजाने की खोज में अपनी यात्रा शुरू की। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसमें कई पेड़, झाड़ियां और रहस्यमय स्थान थे। राधा देवी और मीरा ने जंगल में कदम रखा। जंगल का वातावरण बिल्कुल अलग था। यहाँ की खामोशी, हवा की सरसराहट और पक्षियों की हल्की आवाज से पूरा जंगल एक रहस्य की तरह महसूस हो रहा था। राधा देवी ने मीरा से कहा, यह जंगल हमें बहुत कुछ सिखाएगा। हमारी धैर्य और साहस की परीक्षा यहाँ होगी। याद रखना, खजाना सिर्फ सोने या चांदी का नहीं होता। असली खजाना वही है जो हम इस यात्रा से सीखें। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ रही हूँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो। मीरा ने राधा देवी की बात को दिल से सुना और सोचने लगी कि यह यात्रा केवल खजाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा देने वाली है। जंगल में कई रास्ते थे, लेकिन किताब में दिए गए निर्देश के अनुसार वे एक पुरानी बावली की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में वे कई बाधाओं से गुजरे। कभी झाड़ियां बहुत घनी हो जाती, कभी रास्ता अचानक खत्म हो जाता, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। राधा देवी की कठोरता और मीरा का उत्साह उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। कुछ देर बाद वे एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां एक पुरानी बावली के अवशेष दिखाई दे रहे थे। बावली अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, लेकिन इसके भीतर का सौंदर्य अब भी बरकरार था। बावली के चारों ओर कुछ खंडहर पड़े थे, जो समय के साथ धीरे धीरे मलबे में बदल गए थे। यह वही जगह है, राधा देवी ने कहा। खजाना यहीं कहीं छुपा होगा। मीरा ने सिर झुकाया और कहा, माँ, क्या हमें यहाँ बहुत ध्यान से नहीं चलना चाहिए? कहीं कोई खतरा तो नहीं है? राधा देवी मुस्कुराई और बोली, अगर खतरे से डरकर हम रुके रहते तो क्या हम कभी कुछ पा सकते थे? यह खजाना सिर्फ धन ही नहीं, हमारे साहस का भी इम्तिहान है। राधा देवी के शब्दों ने मीरा को और प्रेरित किया। अब वह पूरी तरह से यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। दोनों ने बावली की ओर बढ़ते हुए उसके अंदर कदम रखा। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, जैसे वहां बहुत समय से किसी ने कदम नहीं रखा था। दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र और चिन्ह वहां के इतिहास और संस्कृति को दर्शा रहे थे। अचानक मीरा की नजर एक खास निशान पर पड़ी, जो बावली के एक दीवार पर उकेरा हुआ था। यह निशान कुछ अजीब सा था, और यह वही निशान था जो किताब में दिखाए गए खजाने के संकेत जैसा था। मीरा ने उत्सुकता से उस निशान को ध्यान से देखा और राधा देवी से कहा, माँ, देखिए, यह वही निशान है जो किताब में था। राधा देवी ने निशान को देखा और कहा, यह सही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। हम सही रास्ते पर हैं। दोनों ने उस निशान के पास एक पत्थर को धक्का दिया और अचानक एक सीढ़ी प्रकट हो गई, जो गहरे अंधेरे तहखाने की ओर जा रही थी। यह देखकर मीरा थोड़ी घबराई, लेकिन राधा देवी ने उसे शांत किया।
हमें डरने की जरूरत नहीं है, बेटा। यह रास्ता हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा। अब दोनों सीढ़ियां उतरने लगीं। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, वहां की नीरवता और घना अंधेरा बढ़ता गया। नीचे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल गुफा जैसी जगह थी। गुफा के अंदर कई पुरानी मूर्तियां रखी हुई थीं और चारों ओर मिट्टी का ढेर था। बीच में एक बड़ा सा संदूक पड़ा हुआ था, जो बहुत पुराना और धूल से ढका हुआ था। यह वही खजाना है, राधा देवी ने कहा। लेकिन इसे खोलने से पहले हमें यह जानना होगा कि यह खजाना हमारे लिए क्या मायने रखता है। मीरा ने संदूक को खोला, लेकिन अंदर जो वस्तुएं थीं, वे बिल्कुल वैसी नहीं थीं जैसा उसने सोचा था। वहां सोने, चांदी और रत्नों के अलावा बहुत सारी पुरानी किताबें, कलात्मक मूर्तियां और कागजों का ढेर था। राधा देवी ने उनमें से एक किताब को निकाला, जो खास तौर पर उनके लिए थी। इस किताब में उनके परिवार की पुरानी कहानियां और कड़ी मेहनत की कीमत लिखी हुई थी। यह खजाना सिर्फ धन नहीं है, बेटा, राधा देवी ने मीरा को समझाया। यह वह सब कुछ है जो हमारे पूर्वजों ने हमें छोड़कर दिया था। यह उन सबकी मेहनत, ज्ञान और संघर्ष की यादें हैं। मीरा को समझ में आ गया कि असली खजाना यही था। यह उनका परिवार, उनका इतिहास और उनका प्यार था। माँ, अब मुझे समझ में आ गया। यह खजाना सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते और इतिहास की अमूल्य धरोहर है। राधा देवी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, अब तुम्हारी समझ बढ़ गई है। यह खजाना हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। दोनों ने उस खजाने को गर्व से देखा और महसूस किया कि उनका असली खजाना वही था जो वे इस यात्रा के दौरान एक दूसरे से सीखे थे। उनका रिश्ता अब एक नया मोड़ ले चुका था और दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस खजाने को अपने गांव में वापस लाकर सभी को दिखाएंगे और इतिहास की इस अनमोल धरोहर को संजोएंगे। खजाने की खोज के बाद राधा देवी और मीरा का जीवन एक नई दिशा में मुड़ चुका था। वे अब केवल सास और बहू नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे के सच्चे मित्र और साथी बन गए थे। खजाना, जो एक बार एक भौतिक संपत्ति जैसा लगता था, अब उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुका था। यह यात्रा उनके लिए केवल बाहरी दुनिया की खोज नहीं थी, बल्कि आत्मिक और भावनात्मक संबंधों की खोज भी थी। गांव लौटने के बाद दोनों ने तय किया कि वे इस खजाने को सबके सामने लाकर उसे साझा करेंगे, ताकि गांव वाले भी उनके अनुभव से कुछ सीख सकें। राधा देवी का मानना था कि इस खजाने से ज्यादा मूल्यवान ज्ञान और रिश्तों की ताकत है, जिसे हर किसी तक पहुंचाना चाहिए। मीरा ने भी अपनी मां से पूरी तरह सहमति जताई और दोनों ने खजाने को गांव के प्रमुख स्थान पर रखा। गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ, जिसमें राधा देवी और मीरा ने खजाने की खोज और इसके महत्व के बारे में सबको बताया। इस उत्सव में राधा देवी ने गांव वालों से कहा, हमने जो खजाना पाया है, वह किसी रत्न या सोने से ज्यादा कीमती है। यह हमारे रिश्तों, संघर्षों और जीवन के उस सत्य को दर्शाता है जिसे हम हमेशा भुला देते हैं। हमारा असली खजाना यही है, एक दूसरे का साथ, हमारी मेहनत और हमारे परिवार का इतिहास। गांव वालों ने उनके शब्दों को ध्यान से सुना और बहुत सी आंखों में आंसू थे। यह खजाना सिर्फ धन नहीं, बल्कि एक संजीवनी बन चुका था, जिसने सबको एकजुट किया। इस छोटे से गांव में अब लोगों का नजरिया बदल चुका था और वे जीवन के असली खजाने को पहचानने लगे थे। इसके बाद राधा देवी और मीरा ने फैसला किया कि वे उस खजाने में से कुछ किताबें और कलाकृतियां गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। राधा देवी ने कहा, हमारे इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए बच्चों को ये किताबें दी जानी चाहिए। ये किताबें न केवल हमारे परिवार की धरोहर हैं, बल्कि हमारी पहचान भी हैं।
यह कदम गांव में शिक्षा के प्रति एक नई जागरूकता लाने वाला था। बच्चे अब अपने इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के बारे में सीखने लगे। मीरा ने उन्हें बताया कि कैसे यह खजाना उनके लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका है। एक दिन जब राधा देवी और मीरा गांव के पास स्थित एक तालाब के किनारे चल रही थीं, मीरा ने राधा देवी से पूछा, माँ, क्या आपको कभी लगता था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे? क्या कभी आपने सोचा था कि हमारी यात्रा इतनी खास होगी? राधा देवी मुस्कुराई और बोली, जब मैंने तुमसे पहली बार खजाने की खोज पर निकलने का प्रस्ताव सुना था, तब मुझे विश्वास नहीं था कि हम इसे पा सकेंगे। लेकिन तुमने मुझे यह विश्वास दिलाया कि कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने मुझे दिखा दिया कि सच्चे खजाने की खोज रिश्तों में और हमारी मेहनत में है। मीरा ने सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं हमेशा आपके अनुभवों और मार्गदर्शन से सीखती हूँ। मुझे लगता है कि आपने जो मुझे सिखाया, वह जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। दोनों की आंखों में एक अद्भुत स्नेह और समझ थी, जो अब उनके रिश्ते का मूल बन चुकी थी। राधा देवी और मीरा ने यह महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना वही है जो हम एक दूसरे से प्राप्त करते हैं, प्यार, सम्मान और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का मूल्य। समय बीतता गया और गांव में राधा देवी और मीरा के बीच की रिश्तों की नजदीकी का असर हर किसी पर पड़ा। लोग उनकी आदर्शता और परस्पर समझ को देखकर प्रेरित हुए। गांव के युवा, जो पहले आपस में लड़ते रहते थे, अब एक दूसरे के साथ काम करने लगे। वे समझने लगे थे कि जीवन में कुछ पाने के लिए सामूहिक प्रयास और समर्पण की जरूरत होती है। राधा देवी और मीरा ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला भी खोली, जहां वे बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन के उन महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में भी सिखाती, जिन्हें उन्होंने अपने खजाने की खोज से सीखा था। वे बच्चों को यह बताती कि असली खजाना केवल धन नहीं, बल्कि रिश्ते, मेहनत और जीवन के अनुभव हैं। गांव में अब एक नई ऊर्जा और उत्साह था। लोग अब केवल बाहरी चीजों को महत्व नहीं देते थे, बल्कि अपने अंदर के खजाने की खोज करने लगे थे। राधा देवी और मीरा की यह यात्रा, जो शुरू में केवल एक खजाने की खोज से शुरू हुई थी, अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब रिश्ते मजबूत होते हैं और एक दूसरे के साथ विश्वास और समर्थन होता है, तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। कभी जो सास और बहू के रिश्ते में दरार थी, अब वे सबसे गहरे और सच्चे मित्र बन चुके थे। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा खजाना वही है जो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उनका यह खजाना न केवल उनके जीवन का, बल्कि गांव के हर व्यक्ति का खजाना बन चुका था। अब राधा देवी और मीरा को लगता था कि वे वास्तव में अपने खजाने तक पहुंच चुके थे, और वह खजाना अब कभी समाप्त नहीं होने वाला था। वह था उनका प्यार, उनका विश्वास और उनका साथ। समय का पहिया निरंतर चलता रहा और राधा देवी तथा मीरा की जीवन यात्रा भी नए रास्ते पर आगे बढ़ती रही। उनका खजाना, जो अब केवल एक इतिहास नहीं बल्कि एक आदर्श बन चुका था, अब गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, राधा देवी और मीरा को यह महसूस होने लगा कि इस खजाने का मूल्य अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं रह सकता। उनके पास जो ज्ञान और समझ थी, वह अब और भी दूर तक फैलने की आवश्यकता थी। एक दिन राधा देवी और मीरा गांव के प्रमुख से मिलने के लिए उनके घर गईं। प्रमुख, जो खुद एक बुद्धिमान और अनुभवपूर्ण व्यक्ति थे, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए बोले, राधा देवी, मीरा, आपके जीवन की यह यात्रा सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि इस गांव की पूरी पीढ़ी की धरोहर बन चुकी है। यह खजाना अब केवल भूतकाल की याद नहीं है, बल्कि यह भविष्य की दिशा तय करने वाला है। हमें इसे और आगे बढ़ाने के लिए एक ठोस कदम उठाना होगा।
राधा देवी और मीरा के लिए यह एक नया दृष्टिकोण था। वे समझ गईं कि उनका काम अब केवल गांव तक सीमित नहीं रह सकता था। गांव के बाहर भी लोग इस खजाने से प्रेरणा ले सकते थे और इस दिशा में कुछ और कदम बढ़ाना जरूरी था। हमने जो ज्ञान और अनुभव पाया है वह केवल हमारे लिए नहीं है, मीरा ने कहा। हमें इसे दूसरे गांवों और शहरों तक पहुंचाना चाहिए। राधा देवी ने अपनी बहू की बातों का समर्थन किया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना यह थी कि वे खजाने से जुड़ी कक्षाएं और कार्यशालाएं शुरू करें ताकि हर व्यक्ति को यह सिखाया जा सके कि असली खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ रिश्ते, सम्मान और अनुभवों में है। इसके बाद राधा देवी और मीरा ने अपने गांव के युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया जहां वे बच्चों, महिलाओं और युवाओं को न केवल जीवन के सरल और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती बल्कि उन्हें यह भी सिखाती कि कैसे अपने रिश्तों को मजबूत किया जाए और समुदाय में सहयोग की भावना विकसित की जाए। राधा देवी ने कहा, हमारे खजाने की खोज का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम दूसरों को भी यह समझाने की कोशिश करें कि रिश्तों की कीमत दुनिया की किसी भी दौलत से अधिक है। हमें यह सीखना चाहिए कि किसी को कैसे समझें, कैसे उसकी मदद करें और कैसे एक परिवार की तरह एक दूसरे का सहारा बने। मीरा ने आगे कहा, हमने यह जाना है कि जो खजाना हमें मिला वह किसी स्थान या वस्तु से जुड़ा नहीं था। वह हमारी यात्रा, हमारे रिश्तों और हमारे बीच के विश्वास का परिणाम था। यह खजाना अब हमारे अंदर है और यही सबसे बड़ा उपहार है। इसी बीच गांव में एक बड़ी घटना घटी। एक बड़ा व्यापारी समूह गांव में आया और उसने गांव के पास एक नया व्यापारिक केंद्र खोलने की योजना बनाई। यह केंद्र गांव के विकास के लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता था, लेकिन इसके साथ कुछ परेशानियां भी आईं। व्यापारी लोग गांव के पास जमीन खरीदने के लिए दबाव डाल रहे थे और इससे कुछ पुराने परंपराएं और रिश्ते खतरे में पड़ सकते थे। राधा देवी और मीरा को यह स्थिति बहुत जटिल लगी। वे समझ गईं कि यदि इस स्थिति को ठीक से नहीं संभाला गया तो गांव के लोग अपने पुराने रीति रिवाजों और अपने रिश्तों को खो सकते हैं। राधा देवी ने मीरा से कहा, बेटा, यह वक्त हम दोनों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर हमें अपने खजाने की रक्षा करनी है तो हमें इस स्थिति का समाधान सुलझाना होगा। मीरा ने राधा देवी से कहा, माँ, हमें यह बताना होगा कि असली खजाना किसी भी व्यापारिक लाभ से नहीं आता। अगर हम अपने रिश्तों को बनाए रखें और सामूहिक रूप से काम करें तो यह गांव अपने आप समृद्ध होगा। राधा देवी और मीरा ने मिलकर गांव के प्रमुख, व्यापारियों और गांव वालों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने व्यापारियों को यह समझाया कि गांव की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण उसके लोग और उनके रिश्ते हैं। यदि वे इन रिश्तों का सम्मान करेंगे और गांव की संस्कृति को बनाए रखेंगे तो इसका फायदा सभी को होगा। बैठक में राधा देवी ने कहा, आप लोग व्यापार के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन यह याद रखें कि इस गांव की असली ताकत यहाँ के लोग और उनकी एकता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे विकास को आगे बढ़ाने में मदद करें, लेकिन कृपया हमारे पारंपरिक जीवन को नष्ट न करें। मीरा ने आगे कहा, हमारे खजाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे रिश्ते हैं और हमें विश्वास है कि अगर आप हमारी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करेंगे तो यह व्यापार भी उतना ही लाभकारी होगा। व्यापारी लोग राधा देवी और मीरा की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने गांव की परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करने का वादा किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके व्यापार का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि समुदाय के समग्र विकास में योगदान देना चाहिए। गांव वालों को यह महसूस हुआ कि जब वे एकजुट होते हैं और अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है।
राधा देवी और मीरा की बुद्धिमानी और परिश्रम ने गांव को एक नई दिशा दी। समय के साथ गांव में विकास हुआ, लेकिन वह विकास सिर्फ बाहरी नहीं था। वहां की संस्कृति, रिश्तों और सामूहिकता में भी उतनी ही वृद्धि हुई। राधा देवी और मीरा ने सिद्ध कर दिया कि असली खजाना केवल धन में नहीं होता, बल्कि वह प्यार, सम्मान और रिश्तों में है। अब राधा देवी और मीरा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने न केवल खजाने की खोज की थी, बल्कि उन्होंने यह भी सिखाया था कि जीवन का असली खजाना क्या है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।